हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्लास 12th के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए। सो ये पूरी वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा एंड इसके अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स नोट करने हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये आप लोग की पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। सो ये टोटल 2 वीडियोज़ हैं जो आप लोगों को देखनी है। अच्छे तरीके से देखकर ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉमर्स इन ब्रीफ। आंसर है कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम एंड रिस्क एंड फाइनेंस। इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड लाइक ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी 2 पॉसिबल एरियाज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विच यू कैन परस्यू। आंसर है ऑक्यूपेशंस रिक्वायरिंग पर्सनल स्किल्स लाइक हेयर कटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा। दूसरा है स्मॉल बिजनेस यूनिट लाइक शॉप्स। तो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ईजी चीज़ है, जो कि हमारा खुद का बिजनेस होता है, जिसके हम खुद मालिक होते हैं, तो वो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाया जाता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है वेज एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं, किसी कंपनी में किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं और अपने काम के पैसे लेते हैं, जैसे कि सैलरीज वगैरह, ठीक है। तो वो हमारे वेज एम्प्लॉयमेंट कहलाए जाते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मेंट बाय मोटिवेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली। आंसर है मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग एंड इंस्पायरिंग सबऑर्डिनेट्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी इन द टास्क असाइन टू देम। बिजनेस स्टडीज़ के अलावा भी अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट है जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को चाहिए, तो बस अपने सब्जेक्ट का नाम जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो विद इन 1 वीक जो है आप लोगों के लिए वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की लगातार मैं वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ सारी वीडियोज़ आप लोग देखिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं, मैं लगातार जो आप लोगों के लिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियोस भी लेकर आ रही हूँ। बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जाकर अपनी प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे लाइन वाइज आप लोग को सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप लोग के लिए समझना सारा ईजी रहेगा, तो आप लोग को अलग अलग वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है आप लोग का 4th क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। आंसर है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर। पहला है डिस्काउंट, कंसेशन, प्राइस ऑफ। दूसरा है गिफ्ट्स या फिर फ्री सैम्पल्स। तीसरा है कॉन्टेस्ट या फिर 4th है हमारा कूपन्स। इसमें वैसे 2 पूछे गए थे, लेकिन मैंने आप लोग को 4 ऑप्शन दे दिया। आप लोग को इसमें से 2 लिखना है या सारे लिखने हैं, तो आप लोग लिख सकते हो, ओके। देन 5th क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि IDBI। आंसर है एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ IDBI। आंसर है ग्रांट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन, नॉर्मली लार्जर टर्म लोन्स। बी है हमारा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सी है सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड डी पार्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैंने आप लोगों के लिए एग्ज़ाम टिप्स के लिए एक वीडियो अपलोड करा है, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें तो आप लोग करिए ही, लेकिन एग्ज़ाम किस तरह से किया जाता है, क्योंकि NIOS में अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि एक टेक्निक क्या होती है एग्ज़ाम करने की। आप लोग के NIOS में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, कैसा एग्ज़ाम आप लोग को करवाया जाता है, किस तरह किस स्टाइल में आप लोग को लिखना होता है, एवरीथिंग आप लोग को एक एक डिटेल मैंने सारी टिप्स बताई है। तो वो वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैं यही सजेस्ट करूँगी, ये सारी चीज़ों के साथ साथ ना आप लोग एक टिप्स भी लेकर चलिएगा किस तरीके से आप लोग को तैयारी करनी है। अब है हमारा 6th क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म ऑक्यूपेशन। आंसर है एन ऑक्यूपेशन मे बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल इंगेज देमसेल्फ ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न देयर लाइवलीहुड। एंड 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन फॉर द सेल्स ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 होता है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन कॉजेज ऑफ लॉस इन बिजनेस। आंसर है 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन कॉजेज लॉस ऑफ बिजनेस। पहला है इनसफिशिएंट मैनेजमेंट एंड दूसरा है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी इंडस्ट्री। आंसर है बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मेंट बाय अर्निंग प्रॉफिट। आंसर है प्रॉफिट अर्निंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट हेल्प अ बिजनेस मैन टू एक्सपेंड हिज बिजनेस एक्टिविटीज, हाउएवर
a business should not adopt anti-social and unfair trade practices to earn more profits. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज मेन बाय इंश्योरेबल इंटरेस्ट? आंसर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स फाइनेंशियल और पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12. गिव द फुल फॉर्म ऑफ NSC. आंसर है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ मेन बाय द टर्म बैंकिंग? आंसर है बैंकिंग मीन्स एन एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग द डिपॉजिट्स from person and making the funds available as loan to needy businessmen. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज़ मेंट बाय अ बैंक ओवरड्राफ्ट? आंसर है अ बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ फ्लेक्सिबल बोरोइंग प्रोवाइडेड बाय बैंक टू करंट अकाउंट होल्डर एंड विच इज़ repayable on demand. The current account holder is allowed to let his bank account become overdrawn. He is allowed to draw by check more than the amount to his credit up to a certain limit. Bank charges rate of interest on this facility. The extra amount withdrawn by current account holder should be redeposited by him within the prescribed period. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज़ मेंट बाय द कैश क्रेडिट? आंसर है कैश क्रेडिट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक टू देयर कस्टमर्स. अंडर द सर्विस अ पर्सन, फर्म और अ कंपनी कैन बोरो फ्रॉम बैंकर अप टू अ सर्टेन लिमिट. द बोरोवर कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक एज एंड व्हेन नीडेड. Bank charges interest on the amount withdrawn by the borrower. The limit of cash credit is decided by the bank after evaluation of goodwill of the borrower and his assets. सो यहाँ पे आप लोग का पार्ट 1 वीडियो ख़त्म होता है. इसके बाद पार्ट 2 में इसके आगे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊंगी. ठीक है, तो बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हुए तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में ही एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं पार्ट 2 वाली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.